जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हम सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करेंगे, तो आप भी मेरे साथ मिलकर गुरु जी का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। पल पल गुरु जी। क्षण क्षण गुरु जी। अंग संग गुरु जी। संगत जी, मेरा ना हमेशा ये रहता है कि गुरु जी की कृपा हर समय बरसती रहती है और बहुत सारे सत्संग रोज़ होते हैं, लेकिन मैं सत्संग नहीं कर पाती हूँ और ये हमेशा मेरे माइंड में, दिल में, और गुरु जी से मैं बोलती भी हूँ कि गुरु जी प्लीज़ सत्संग करा दो, मुझे सत्संग करना है, क्योंकि आप इतनी कृपा मुझ पर बरसा रहे हो, मुझे सत्संग करना है। तो अभी मैं संगत जी में सत्संग गुरु जी के सामने ही बैठ के कर रही हूँ। गुरु जी का स्वरूप मेरे सामने है, रेड चोले में जो गुरु जी का है, और गुरु जी की स्माइल आई हुई है, उस पर नूर सा आया हुआ है। बहुत प्यारे प्यारे क्यूट से लग रहे हैं गुरु जी, एक रौनक आई है, एकदम बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसे लग रहा है वो कह रहे हैं कि ले चल कर ले सत्संग। और शुक्राना गुरु जी, लख लख अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मैंने पता है क्या, मेरे पास बहुत सारे सत्संग गुरु जी के हर रोज़, एक दिन नहीं, मैं ये नहीं बोल सकती आज सत्संग गुरु जी कृपा नहीं बरसा रहे, कल नहीं बरसा रहे, नहीं, हर दिन एक सत्संग होता है। लेकिन क्या, मैं भूल जाती हूँ, तो कुछ याद नहीं रह पाता है। तो मैंने क्या किया, गुरु जी मैं क्या करूँ, मैं भूल जाती हूँ। तो गुरु जी ने मेरे को माइंड में डाला कि तू लिखना शुरू कर। तो मैंने एक रजिस्टर लिया, उस पर गुरु जी का सत्संग लिखना शुरू कर दिया। सत्संग लिखते लिखते ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था सत्संग तो बहुत बड़ा, लिखते लिखते ना मैं थोड़ा सा, एक होता है ना कि मैं ऐसे लिखूँगी तो ऐसा बहुत लंबा हो जाएगा, और फिर मतलब और सत्संग कैसे कर पाऊँगी, फिर तो बहुत है। फिर गुरुजी ने मुझे कहा कि चल तू ये भी नहीं कर रही तो ऐसा कर, उसकी हेडलाइन टॉपिक डाल दे। तो अब मैंने क्या किया, वन पे टॉपिक ये डाल दिया, टॉपिक डाल दिया, ताकि मुझे रिमाइंड रहे। तो संगत जी, आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ होता है, तो जो संगत सच में सत्संग करना चाहती है और वो भी मेरी तरह भूल जाती हैं, तो एक कॉपी ले लीजिए, वहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट आप लिख सकते हैं कि ये सत्संग। वो इसलिए कि गुरुजी का सत्संग करना वही बोलते हैं ना कि गुरु जी का जो सत्संग करता है उसका भी भला, और जो सुनता है उसका भी भला। तो गुरु जी हमेशा अपना प्यार, अपनी कृपा बरसाए रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आपको जो सत्संग अब सुनाती हूँ, डुगरी का सत्संग सुनाती हूँ। 2019 में डुगरी जाना था सबको, तो मेरा भी बहुत मन था कि मैं डुगरी जाऊँ गुरु जी के मंदिर। तो मुझे बड़े मंदिर में वहाँ पर अपना नाम वाम लिखवाया, तो और अपने सिस्टर्स का भी नाम लिखवाया, और जीजा जी जो भी जा रहे थे उनका सबका डिटेल लिख दिया। उन्होंने सीधा मुझसे पूछा कि आपके साथ कोई बच्चा तो नहीं है? मैंने हाँ है। उन्होंने बोला कितने साल का है? तो मैंने बोला कि वो भी 2 साल 2+ है। तो उन्होंने कहा नहीं आंटी आप नहीं जाओगे, सीधा मना कर दिया मुझे। तो घर में मेरे अलावा सब चले गए, बाकी मदर के पास मैं रही। तो मेरे मन में था कि यार मेरे को भी जाने का इतना मन था, पर बेटे के चक्कर में मैं भी गई नहीं, क्योंकि उस टाइम मैं मम्मी के यहाँ पर गई हुई थी, मायके। तो हुआ ये कि 2020 में कोविड का सीन हो गया, 21 में भी वही ऑलमोस्ट था, 2022 आया। अब 2022 में मैं बड़े मंदिर गई, तो मेरी इच्छा थी आने की कि मैं जाऊं, पर मुझे लगा कि अभी भी वो मना ही करेंगे कि बच्चे को लेके जाना, क्योंकि अब वो 4+ था। तो मैंने ये सोचा कि चलो
नहीं मुश्किल है हो पाएगा। तो मेरी सिस्टर्स मुझे बोलने लगी कि नहीं हमने देखे थे बच्चे, आप ले जाओ कोई बात नहीं, अगर वो गुरुजी की मर्ज़ी की तो बुला लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। मैंने सोचा अच्छा, मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने इनको बोला कि बड़े मंदिर में मैंने बोला कि डुगरी के लिए जा रहे हैं, वो कहते हैं हाँ जा रहे हैं, अपनी डिटेल बता दीजिए। मैंने डिटेल बता दिया उसको, तो कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया। और कॉन्टैक्ट नंबर देने के बाद फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझसे बोला कि आंटी आपके नंबर पे ऐसे ऐसे आएगा और आप ना ऐसे करना कि ये फ़ोन रिसीव करना और उनको बता देना जो जो आपसे पूछा जाएगा। मैंने बोला ठीक है। वहाँ से तो मैं बोलकर निकल आई, पर मैंने अपनी सिस्टर से बोला देखो मैं अननोन नंबर तो उठाते ही नहीं, और वो अननोन नंबर से मुझे कॉल करेंगे तो मुझे नहीं लगता मैं डुगरी मंदिर जा पाऊँगी, क्योंकि मेरा है कि कुछ इशूज़ है होते हैं जो, तो अननोन नंबर मैं नहीं उठाती हूँ। कभी बैंक वाले कभी किसी के आते हैं तो थोड़ा डिस्टर्बेशन होती है। तो मैंने कहा मैं फ़ोन नहीं उठाऊँगी, अननोन नंबर बिल्कुल नहीं उठाती हूँ मैं, चाहे कितनी बेल बजती रहे मैं नहीं उठाती हूँ। तो वो भी मैं सत्संग करूँगी मैं क्यों किस रीज़न से नहीं उठाती हूँ फ़ोन नेक्स्ट टाइम। तो मैंने मना कर दिया। तो मैंने कहा दीदी मुझे नहीं लगता कि मैं जा पाऊँगी। मैंने अपनी दोनों सिस्टर को बोला कि आप भी जा पाओगे, क्योंकि देखो फ़ोन मुझे आएगा मैं उठाऊँगी नहीं, अगर मैं रिसीव नहीं करूँगी फ़ोन तो मेरे पास इन्विटेशन भी नहीं आएगा, तो मुझे पता नहीं चलेगा। वो कहेंगे कि भाई फ़ोन ही रिसीव नहीं कर रही है संगत, तो उनका कट लगा दो। तो मेरा ऐसा माइंड में चल रहा था, मैंने बोल भी दिया था और मैं गुरुजी के सामने बोला गुरुजी मुश्किल है, मैं देकर तो आ गई हूँ पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा, बट फिर भी आपकी रज़ा है तो कुछ भी हो सकता है, बट फिलहाल मुझे नहीं लगता ऐसा। तो हुआ क्या, ये टाइम बीतता गया। मैं सिस्टर को बोली दीदी आपको फ़ोन आया कोई, तो उन्होंने कहा नहीं मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मेरे पास भी नहीं आया। फिर उनका एक दिन फ़ोन आया तेरे पास फ़ोन आया, मैंने कहा मेरे पास नहीं है। कह रहे हमारे पास तो आ गया डुगरी से। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मेरा तो अननोन है ना, तो अननोन नंबर का चक्कर है, मैं उठाती नहीं, आपको पता है, तो मैं तो बोल रही थी कि वो फ़ोन करेंगे। फिर उनके पास फिर कॉल आया नेक्स्ट कुछ टाइम बाद, कहा कि आप जाएंगे आंटी जी, तो उन्होंने कहा हाँ। आपके साथ कौन कौन जाएगा, तो मेरी सिस्टर ने बोला मेरी 2 सिस्टर है उनके हस्बैंड हैं और ऐसा से हम जाएंगे। तो मैंने कहा अच्छा वो भी जाएंगे क्या, अच्छा ठीक है आप ना उनकी डिटेल बता दो और हम फ़ोन पे एक वो कर लेते हैं, डिटेल ले लेते हैं और फ़ोन के थ्रू ही आप बोल देना उनको कि हमने उनका सारा कंफर्म कर लेना उनका कि वो जा रहे हैं और मुझे इसी नंबर पर बता दीजिएगा। तो मेरी जो सिस्टर आंटी हैं उन्होंने हमें फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे फ़ोन आया और मैंने तुम लोगों का सारा बता दिया है कि ये आधार कार्ड तुम मुझे भेज दो, जो भी डिटेल्स है मैं आगे फॉरवर्ड कर दूँगी। तो ये सब हुआ और हमने यही किया कि आगे दीदी ने दे दिया। तो उन्होंने मतलब उनका कहने का मतलब ये कि कॉल मेरे पास आया ही नहीं डायरेक्ट। गुरुजी ने ऐसा किया कि दीदी पर ही सारा कर दिया कि मैं हमारी जो बड़ी दीदी उनके पास कॉल आया वो ही सारी हमारी डिटेल आगे फॉरवर्ड कर रही थी, वही उन अंकल से बात कर रही थी, कब जाएगी बस, कितने बजे जाएगी, कौन कौन कैसे जाएगा, सब वही देख रही थी। मतलब मेरा तो एक सिंगल कॉल पर कोई भी बात नहीं कि चलो भाई कॉन्फ्रेंस कॉल में बात करा दो, कौन सी आंटी कहाँ रहती है क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं। देखो गुरुजी को बुलाना था ना, गुरुजी कहते कोई बात नहीं अननोन नंबर नहीं उठाएगी, पर तेरे को तो मुझे घर से उठा लेना है, तो टेंशन ना ले। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ने मुझे डुगरी बुलाया। और पता है मैं बोलती हूँ एक सोनिया अरोड़ा का गाना है कि शुक्र करा गुरु जी थोड़ा शुक्र करा, तेरा हर वेले दिन रात गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। उसमें एक लाइन आती है तूने डुगरी बुलाया आज गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। मैं उसे शुक्राना को गाती तो ज़रूर थी, पर मेरे मन में ना गाते हुए एक चीज़ होती थी मैं डुगरी तो गई नहीं हूँ, डुगरी तो गई नहीं हूँ, डुगरी तो गुरुजी ने बुलाया नहीं। पता मैंने कभी ये नहीं कहा कि गुरुजी आप मुझे डुगरी बुलाओ, मैंने कभी ऐसा कंप्लेंट या ऐसा अरदास नहीं की। मैंने कहा जब आपका मन हो तो देख लेना गुरुजी। पर ये था कि मन में ये चीज़ थी कि सब मेरे सिस्टर विस्टर खड़े होते थे, वो ये होता तूने डुगरी बुलाया आज गुरुजी शुक्र करा। तो मेरे माइंड में हमेशा ये रहता है कि डुगरी बुलाया आज, पर वर्ड मेरा ना एकदम हो जाता था कि मैं तो गई नहीं हूँ। तो ये देखो उस अब वो शुक्राने में जब मैं गाती तब मैं खुश हो गया और भी कहते तूने डुगरी बुलाया आज गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा।
मेरे बदल गए हालात गुरुजी शुक्र करा, मेरी बन गई बिगड़ी बात गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। मुझे आपसे कहना है आज गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा। मेरे बस में नहीं जज्बात गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा। मेरे अंग संग बस हो आप गुरुजी शुक्र करा, मेरी बनी रहे जी बात गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा। अभी मैं गुरुजी को कंटिन्यू स्वरूप को देखते हुए, गुरुजी को देखते हुए गा रही, तो मुझे साक्षात ऐसा लग रहा है गुरुजी मुझे देख रहे हैं। और गुरुजी की जो आईज़ है ना वो थोड़ी थोड़ी ब्लैक होती जा रही, जो पुतलियाँ होती हैं वो। और इसी से एक संगत जी वाला सत्संग भी सुनाती हूँ। संगत जी क्या हुआ कि गुरुजी समहाउ मुझे बोलते हैं, बीच बीच में उठाते हैं, तो मैं अमृत वेले पे उठ जाती हूँ। पर मैं ना थोड़ी आलसी भी हूँ, तो मेरा मन तो बहुत करता है, पर बीच में उठ के ना 2-4 मंत्र जाप करके फिर सो जाती हूँ। तो फिर कहते गुरुजी इसको माफ़ कर दो, तो ऐसा करके तो मैं ना ऐसे ही करती हूँ। या बीच में कोई मतलब डिपेंड थोड़ा ऐसा हो जाता है, ऐसा होता है ना कि एक्चुअली क्या है गुरुजी के कि क्या बोलते हैं उसको, अब वो ये वर्ड ही याद नहीं आ रहा, भूल गई सॉरी। तो होता क्या है, सुबह मॉर्निंग में बच्चे को भेजना होता है, फिर मेरी सासू में पैरालाइज्ड है, फिर घर का भी करना होता है, मेरे पास कोई मेड नहीं है, तो मैं सारा काम इट्स मैं नहीं मतलब गुरुजी मुझे कराते हैं मुझसे, तो मैं आराम से कर लेती हूँ स्मूथली। वैसे पर थक जाती हूँ, तो रात को भी काम करते करते मुझे 12-1 बज जाते हैं। 1 बजे के बाद ही सो पाना होता है। तो कई बार सोचती हूँ कि और रात को इसलिए ना गुरुजी ने मेरे को एक सेवा बख्शी हुई कि रात को मैं शिव चालीसा और शिवाष्टक, रुद्राष्टक और स्तुति करके सोती हूँ कि भाई तू मैं गुरुजी से सोचते हैं कि ये सुबह उठ नहीं पाएगी, तो ये रात को ही करके सोए। तो 12 बजे के बाद मैं गुरुजी का ये पाठ करके सोती हूँ। तो जैसे मैं बताती रात को अगर मैं 1-2 बजे भी सोऊंगी तो फिर 3:30-4 बजे उठना मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और उस टाइम में नींद बहुत गहरी भी हो जाती है, और तो सुबह जल्दी भी उठना होता है बच्चे के लिए। तो यही होता था कि ना गुरुजी चाहते हैं बीच में मुझे उठाना, तो मैं उठ भी जाती हूँ, ऐसा नहीं है। तो बीच में थोड़ा बहुत उठ जाती हूँ, तो पर थोड़ा कंसेशन मांगते गुरुजी, बहुत वो हो जाते, थक गए गुरुजी, आप इस टाइम थोड़ा अपने पास बैठा लो, या उस टाइम ऐसे करके। तो एक दिन मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या कि गुरुजी अपने प्रेजेंस तो देते हैं, बट हम ना थोड़े डरपोक हैं। सही बात है, ये बात कि गुरुजी ना जिस दिन आप लोगों ने मेरा रूप देख लिया ना, सारे डर के भाग जाओगे, बड़े कहते हो दर्शन दो दर्शन दो। तो एक दिन क्या हुआ, मैं ना अमृत वेले में बैठी हुई थी, गुरुजी ने अपने साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करवाया, तो मैं बैठी हुई मैं जाप कर रही थी या क्या कर रही थी मुझे याद नहीं है। करते करते ना संगत जी मेरी ना नज़र, मैंने ना सर उठाया धीरे धीरे, जैसे मेरा नज़र आँखों पे गई ना गुरुजी की, आप मानोगे पुतलियाँ जो गुरुजी की तरह एकदम ब्लैक पुतलियाँ। और मैंने जैसे देखा ना ऊपर से वापस नीचे नज़र कर ली, और मैं इतना डर मतलब एक मैं डर गई, सच में डर गई इन द सेंस, थोड़ा ना वैसा नहीं डरी, लेकिन थोड़ा सा होता है ना, मैं थोड़ी हूँ भी डरपोक, लेकिन क्या है कि गुरुजी तो मुझे ब्लेस कर रहे थे, पर क्या हुआ कि मैंने एकदम थोड़ा सा डर गई, और मेरी ना हिम्मत नहीं हुई कि दोबारा नज़र उठा के मैं गुरुजी को देख लूँ। बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई, और मैं नीचे ही नीचे बैठी हुई पाठ करे जाऊँ, जो भी मतलब मैं कर रही थी उस टाइम पर, और मैं वही कर जाऊँ कंटिन्यू, और मैं ये कहती गुरुजी जय गुरुजी, गुरुजी माफ़ करना, मैं हिम्मत नहीं हो रही। और मुझे सच में मैंने कम से कम 20 मिनट बाद नज़रें उठाई होंगी मत्था टेकने के लिए गुरुजी को, तब मैंने देखा गुरुजी की नॉर्मल आइज़ थी। तो मैंने कहा ओह माय गॉड, हाँ तो गुरु ने दर्शन दिए वाओ। पर हम इतने नालायक कि हम दर्शन भी नहीं ले सकते, हमारे पास की वो भी नहीं है। अगर थोड़ा सा गुरुजी वो दिखा देना मुझे इस तरह के रूप, तो हम डर के भाग जाते हैं। मैं तो हो जाती हूँ, और यही बात मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि दीदी ऐसा ऐसे हुआ मृत वेले में, और मैं डर गई। तो दीदी ने मुझे सीधा, पागल हो, गुरुजी ने दर्शन ही, मैं डरने वाली क्या है, गुरुजी है भाई वो,
गुरुजी से डर गए तुम? गुरुजी से उनको मतलब वो मुझे इतना मतलब डांट सी पड़ गई थोड़ी सी कि तुम मतलब गुरुजी से डर गई। इसमें क्या थी, ले इतने अच्छे दर्शन दे रहे हैं गुरुजी और तुम डर रही हो। तो गुरुजी मुझे दे तो मैं तो नहीं, वो थोड़ी बस वो है, वो डरते नहीं है, मतलब मैं तो बहुत डरपोक, मैं तो गुरुजी ने मेरा डरपोकपना बहुत ख़त्म किया है। नहीं तो मैं रात को बरामदे में अंधेरे में नहीं जा सकती, मैं इतनी डरपोक हूँ थी, मतलब अब तो गुरुजी ने ठीक कर दिया। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, बहुत 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 डर लगता है। मैं अंधेरे में जा नहीं सकती। आज मैं छत पर 12 बजे जैसे कपड़े सूख जाते हैं ना, क्योंकि रात को सब जागरे होते हैं, वहाँ पे चहल पहल रहती है, तो रात को जैसे कपड़े सूख जाते तो रात के 12 बजे में, पहले 12 बजे मैं बिल्कुल नहीं निकलती थी, छत भी मुझे सुनसान रात लगती थी, मेरे को भूत चपट जाएगा मेरे। फिर आज गुरु जी का नाम लेके छत पर आराम से जाती हूँ, आराम से कपड़े निकालती हूँ, जय गुरु जी, बिना हिचक बिना झिझक बिना उसके, बस ये रहता है अब तो गुरु जी है, कोई बात है गुरु जी है, मतलब गुरु जी ने सब चीज़ का ठेका ले लिया, ऐसा कर दिया हमने गुरु जी को, या गुरु जी ने हमको इतना ब्लेस कर दिया कि हर चीज़ में कहते हैं गुरु जी है ना, चाहे हम अच्छे कर्म करें बुरे कर्म कर रहे हैं उनको अलग बात है, लेकिन हर चीज़ में हम गुरु जी को आड़े दिया हैं, गुरु जी है ना, गुरु जी है ना। तो वो चीज़ है, क्योंकि इंसान है, हम पूरी कोशिश रहती है कि हम गुरु जी के पूरे वचनों को पूरे निभा पाएँ, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इंसानियत आ जाती है ना, तो थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। मैं थोड़ा अग्रेसिव भी हो गई हूँ अब डिप्रेशन के बाद, जो डिप्रेशन गुरु जी ने ख़त्म करा, लेकिन डिप्रेशन थोड़ा मतलब गुस्सा थोड़ा सा रह गया, तो उस गुस्से की वजह से ना काम ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से ना यही चीज़ लगती है कि गुरु जी के जैसे कहते हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए, पर मुझे गुस्सा आ जाता है, तो मैं गुरु जी को बोलती हूँ गुरु जी मुझे संतोष बख्शो, मुझे मेरा गुस्सा ख़त्म करो, मुझे सब्र दो, मुझे सामने वाले की बातें पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़े, ऐसा कर दो। तो पर नेचर है एक जेनेटिक भी समझ लो, या जो भी गुस्सा आ जाता है सामने वाले ने ऐसा क्यों बोला, ऐसे क्यों बोला, हमने अच्छा काम करा उसके बाद भी सामने वाले ने ऐसा क्यों बोला। तो एक तो होता है हम गलत काम कर रहे हैं, हम जब सुने तो हमें अच्छा लगता है कि चल यार हमने गलत किया, हमने सुन लिया, गलती हो गई है जो भी, ठीक है हमने ठीक किया, उसके बाद भी सामने वाला सुनाता है तो इरिटेशन होती है, गुस्सा आता है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है। लेकिन गुरु जी कहते हैं कि आपको उसमें भी गुस्सा नहीं करना है, पर वो ये ना फिर कोशिश करते हैं कि ना आए ना आए, काफ़ी देर टाइम तक सब्र करते करते, अपनी इंसानियत के हिसाब से बहुत बड़ा सब्र होता है, लेकिन गुरु जी के हिसाब से वो कुछ भी सब्र नहीं होता। तो संगत जी वही है, तो कोशिश पूरी करते हैं जितना कर सकें, पर यही है कि गुरुजी, मैं तो यही कहती हूँ गुरुजी आप अपने अपने बच्चों को, मैं तो कहती हूँ गुरुजी का दिल बहुत बड़ा है, गुरुजी का दिल नहीं, गुरुजी का मतलब गुरुजी इतने महान है, इतने बड़े, इतने, मैं कई बार सोचती हूँ कि देखो दुनिया में कितनी संगत है, अगर आप देखो हम दिन में ना चाह कर भी अगर हम गुरु जी का नाम भी करते हैं, ध्यान भी रखते हैं, तब भी ना करते हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। और जब से हम गुरु जी से जुड़े हैं और उससे पहले की लाइफ में कितना फ़र्क है, लेकिन क्या है फिर भी लोगों ने बहुत हर तरह की मतलब गलतियाँ भूल जो मर्जी कहो आप, ये चीज़ की हुई है। लेकिन क्या होता है कि जब इतना करने के बाद भी गुरुजी सबकी गलतियाँ माफ़ कर देते हैं, अपने चरणों से लगा लेते हैं, अपने दरबार बुलाते हैं, उन्हें माफ़ कर देते। लेकिन मैं खुद सोचती हूँ कि कई लोगों ने हमेशा नो डाउट बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया है, माफ़ नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या होता है जब गुरुजी की बात ये देखते हो ना, तो ऐसा था यार गुरुजी माफ़ कर सकते तुम क्यों नहीं कर सकते, गुरुजी माफ़ कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते। फिर मेरे माइंड में था कि चल उसने मेरे साथ किया है तो उसकी करनी उसके साथ, मुझे तो अच्छा करना है, उसी इस पे वही चलती हूँ। लेकिन सामने वाला फिर पिन मारता है ना, पिन बार बार गुली करते परेशान करने, टेंशन देना शुरू हो देते, तो गुस्सा आता है। फिर मैं कहती हूँ गुरुजी देख लो, आप देख लो, ये कोई तरीका है, मुझे गुस्सा नहीं आएगा तो क्या हो, कितना कंट्रोल करो, कितना ये करो, मैं सारा कर रही हूँ और उसके बाद में मेरे को गालियाँ सुना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मेरी चुगलियाँ मार रहे हैं, ऐसे किया वैसे किया। तो वही बात है कि फिर थोड़ा वो हो जाते हैं, फिर गुस्सा नहीं आता, जब भी गुरु जी नहीं चाहते, फिर हम माफ़ नहीं कर पाते, फिर माइंड में आता है अरे नहीं यार गुरु जी ने बोला माफ़ करना है, मतलब उसी इंसान को माफ़ करते रहते हैं, फिर गुस्सा आता है फिर माफ़ करते हैं। तो वही है, आज नहीं तो कल पूरे पक्के वक्त हो ही जाएंगे गुरु जी के शरण पूरी तरह से रह जाएंगे, काम क्रोध मोह माया ये सब पीछे रह जाएंगे, और हम गुरु जी सिर्फ गुरु जी सिर्फ गुरु जी, आज भी सिर्फ गुरु जी है। लेकिन वही है ना कि जैसे मैंने बताया काम क्रोध मोह माया ये अहंकार ये सब हमें थोड़ा थोड़ा कोने से पकड़ लेती है,
आप जितने टाइम आप गुरु का गुणगान करेंगे, भजन कीर्तन लगा के रखेंगे, सत्संग सुनेंगे, आप ये देखिए आप बहुत स्मूथ रहते हैं, आपका नेचर वाओ सो कूल, सो मतलब भक्ति वाला, बहुत बढ़िया। जैसा आप दोनों दुनिया में थोड़ा मिलते हैं ना, किसी से भी XYZ से बात करो कुछ हो, फिर माइंड नेगेटिव 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 होता है, ये कुछ लोग मिलते हैं। तो इसलिए मेरे को ये रहता है गुरु जी अपनी भक्ति में लगाए रखो। और मैं हमेशा गुरु जी से कहती हूँ, गुरु जी का 7 बजे का टाइम है संगत जी। वैसे तो देखो जिसको जब टाइम मिलता है, 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में कोई भी टाइम लो, शुरुआत ज़ीरो से, ज़ीरो से, ज़ीरो से क्या 5 मिनट। जो संगत नहीं करती गुरु जी का नित्यनेम, उनके लिए बोल रही हूँ स्पेशली, 5 मिनट समझ लो या 7 बार समझ लो, 7 बार गुरु जी की तरफ, या गुरु जी का स्वरूप नहीं है तो भोले बाबा की तरफ ध्यान लगा के आँख बंद करके ओम नमः शिवाय, 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 ये बोलना चाहते हो ये बोल सकते हो। गुरु जी का मंत्र चाहे पूरा करना हो तो वो पूरा बोल सकते हो। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो ऐसे करके 7 बार कीजिए और शुरुआत इसी से कीजिए। और उस टाइम पे ये समझ लीजिए आँख बंद करके, आँखें खुली होती है ना तो इंद्रियाँ चलती हैं, वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या सामान कैसे रखा है, आँख बिल्कुल बंद करके ध्यान लगा के इतना गुरु जी से कनेक्ट कीजिए। और गुरु जी से जब आप मिलोगे तो फिर तो गुरु जी की कृपा की बौछार होगी। और संगत जी देखिए ना, नॉर्मल सी एक बात, हमारे भी, हम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, कलीग भी होते हैं हमारे फ्रेंड, आप किसी से 3 बार बातें कर लो फ़ोन पर, XYZ, यहाँ पे मेल फीमेल की बात नहीं, यहाँ पे एक कनेक्शन की बात हो रही है कि किसी से आप 3 बार बात कर लो, केयर वाली बात कर लो बस थोड़ी सी, कि खाना खाया नहीं खाया, या तेरी जॉब कैसी चल रही है, 2-3 बार लगातार पूछ लो, बाई हार्ट पूछ लो बस। तो सामने वाले को वाइब जाती है बहुत पॉजिटिव, क्या सोचते हैं, अरे यार ये तो मेरे बहुत केयर करता है, मेरा दोस्त, मेरी फ्रेंड बहुत केयर करती है, देखो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो ये देखो जब आप गुरु जी के लिए 5-5 मिनट भी निकाल लो, मैं तो शुरुआत 0 से कह रही हूँ, 5 मिनट भी निकालेंगे तो क्या गुरु जी आप पे कृपा, आपका कनेक्शन कितना मजबूत हो जाएगा और आप गुरु जी की कृपा भी शुरू हो जाएंगी। आप जितना समय देंगे उससे कई गुना टाइम तो गुरु जी आपके साथ रहेंगे। इसलिए संगत जी आज का जो सत्संग है मैं यहीं पे समापन करती हूँ। और मुझसे जो भी गलती भूल हुई मुझे माफ़ करना, मैं सिर्फ और सिर्फ गलती ही मान सकती हूँ, बाकी माफ़ करना तो आप सबके हाथ में और गुरु जी के हाथ में। इसलिए प्यारी सी छोटी सी संगत जानकर मुझे माफ़ करना, मेरी त्रुटियों को माफ़ करना। मेरे में बहुत क्या बोलते हैं, एक कोई परफेक्ट वो नहीं हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, पर यह है कि कोशिश रहेगी कि गुरु जी पक्की वाली भक्त बने रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, पल पल गुरु जी, शन शन गुरु जी, अंग संग गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना।